दोस्तों, जैसा आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भारत सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश की जनता से उसकी राय मांगी है, जिस पर कुछ शांतिदूत समुदाय के कुछ धर्मगुरु और कुछ विपक्ष के नेता इस बिल पर आपत्ति कर रहे हैं। अब ये लोग इस बिल पर क्यों आपत्ति कर रहे हैं, ये आप इंडिया टीवी की इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। कैसे जब ये शांतिदूत एक्सपोज होने लगते हैं तो ये संविधान की बात करने लगते हैं, और जब देश में कुछ अच्छा होने के लिए कोई कानून सरकार लाती है तो पूरा विपक्ष और शांतिदूत समुदाय धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखिए कैसे शांतिदूत एक्सपोज होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका सबका सवाल ये है कि मुसलमान यूसीसी को क्यों मना कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये कि आपके मजहब के अंदर ये इजाज़त है कि आप अपनी मजहबी किताबों में तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन हमारे मजहब में ये इजाज़त नहीं है। क्यों? चल झूठा। क्यों? आप इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, इन खातून से। आपसे मजहब का मतलब क्या है? मेरा मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान को आप खुदा की सच्ची किताब मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ। मानती है? उसका हर एक हर्फ सच्चा है, मानती हैं आप? बिल्कुल मानती हूँ। ठीक है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कि मेरे अहकाम में कमी और ज्यादती नहीं हो सकती, बदले नहीं जा सकते। एक मिनट, अल्लाह ने खुद कहा कि मेरे अहकाम में तब्दीली नहीं हो सकती, आपका तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ ठीक है, आप तब्दीली नहीं कर सकते, ये अल्लाह का फरमान है ना। एक मिनट सौरभ, आप तब्दीली नहीं कर सकते, ये अल्लाह का फरमान है। ये आप भी मानते हैं, ये मैं भी मानती हूँ, शहजाद भी मानते हैं। अल्लाह के फरमान में तब्दीली नहीं कर सकते ना, तो फिर क्रिमिनल कोड क्यों नहीं फॉलो करते? वहां कहाँ चला जाता है आपका ईमान? आधा ईमान मानेंगे, महिलाओं की दाई आएगी तो संविधान अल्लाह पे छोड़ देंगे। चोरी की सजा क्या है? और अल्लाह मुनाफिकत को सीधे तौर से मना करता है कि आप अपनी मर्जी से अपनी पसंदीदा आधा चीजें नहीं चुन सकते। वो लोग मुनाफिकों में से हैं जो आप बोल रब्बानी साहब, एक मिनट प्लीज। एक रब्बानी साहब, यही बहस है और आप बड़े सही जगह आप उसको ले आए। उन्होंने ये पूछा, आपने कहा जो किताब में लिखा है, कुरान में लिखा है, उसको मानते हैं, वो भी मानती हैं। उन्होंने आपसे पूछा ये कि आप जो हमारे यहाँ क्राइम की सजा है, जो गुनाह की सजा है, उसके लिए तो लिखा हुआ इंसान का कानून मानते हैं ना। किसके लिए? हम तो कहते हैं शरीयत को फॉलो करो, हाथ काटो चोर के। अच्छा, निकालो, मैं आपके साथ हूं। फर्क मानते। यहाँ आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो वो आईपीसी का कानून मानते हैं ना। आईपीसी का कानून मान रहे हैं ना, मानना पड़ रहा है, तो ऐसे ये वाला भी मानना पड़ जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोहम्मद साहब, आपका मोहम्मद अब्बास, एक सेकेंड यार, इसको छोड़ दीजिए। मोहम्मद अब्बास जी, ठीक है साहब। रब्बानी जी, हाँ रब्बानी जी, प्लीज इंपॉर्टेंट कॉल। बोले, आपकी आवाज आ रही है। रब्बानी साहब, आपका ध्यान। आपका फिक्स डिपॉजिट है? बैंक में फिक्स डिपॉजिट नहीं है क्या? मुसलमानों का फिक्स डिपॉजिट बनता है बैंक अकाउंट में? 20 करोड़ मुसलमान अपना फिक्स डिपॉजिट बंद कर दे, क्योंकि शरिया में इंटरेस्ट लेना मना है। शरिया में इंटरेस्ट लेना मना है, शरिया में मुफ्त घर लेना मना है, शरिया में मुफ्त बिजली लेना मना है, शरिया में मुफ्त गैस सिलेंडर लेना मना है। मैं कहता हूं कि 20 करोड़। एक सेकंड मोहम्मद साहब, आप एक सेकंड, आप एक अपील कीजिए कि मैं सभी मुसलमान, जो आईपीसी तो बदल नहीं सकते, सभी मुसलमानों से अपील करो कि सारी मुफ्त चीजें छोड़ दे। वक्फ बोर्ड छोड़ करिए अपील, वक्फ बोर्ड छोड़ करिए अपील, मुस्लिम कमीशन छोड़ दे, माइनॉरिटी स्कीम छोड़ दे। आप टैक्स नहीं कर दीजिए फिर। अब मैं मोहम्मद साहब, मैं आपको एक सेकंड और दूसरी एक सेकंड मोहम्मद साहब, एक सेकंड मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी बेटी की उम्र कितनी? आपकी बेटी है, बच्ची है? आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची की शादी 11 साल में हो जाए? आप अपनी बच्ची की शादी 11 साल में कराओगे? नहीं कराओगे? एक मिनट, तो मैं वो कह रहा हूं कि अगर इस पे कानून बन जाए कि यदि कोई जबरन करा दे तो उसको सजा हो, तो उसमें क्या गलत है? सुनिए, सही पकड़े हैं आप, और आप इसके मसाइल के धर्म का सर्टिफिकेट क्यों बोल रहे हैं मजहब की बात पर? सुनिए, अगर आप 11 साल का जिक्र करेंगे ना, फिर मेरे पास भी जवाब है। वहाँ पे 6 का और 15 का मामला, वहाँ पे सजा होती है। अगर वो करते तो सजा है, यहाँ पे सजा नहीं, संरक्षण। देखिए, यही अंतर है, वहां पर सजा है, यहाँ पर संरक्षण है। पर मैं मोहम्मद साहब, एक और सवाल, कानून ऊपर, संविधान ऊपर या शरिया? आप एक बात, ठीक, संविधान ऊपर या शरिया? क्योंकि उसी कुरान पाक में लिखा है कि जो मुल्क का कानून है उसको आपको फॉलो करना है। संविधान ऊपर,
रेफरेंस दीजिए। आपने सौरभ जी से कैसे पूछ लिया? मतलब आपके लिए किताब देश को ही का फॉलो कानून करूंगा, मानना हमारी जरूरी नहीं किताब है। कॉन्स्टिट्यूशन है। कुरान में नहीं लिखा है तो देश का कानून मानना जरूरी नहीं है। दोस्तों आपने देखा कैसे ये शांति दूत शरिया के कानून में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता इसकी दुहाई दे रहा था। पर दोस्तों जब शरिया कानून में हाथ के बदले हाथ और गर्दन के बदले गर्दन की बात आई तो इस शांति दूत को शरिया का कानून मानने से दिक्कत है। दोस्तों इसके अलावा इस्लाम में दारू पीना और बैंक में अकाउंट खोलना और ब्याज लेना भी मना है, पर ये शांति दूत खुलकर दारू पीते हैं और खुलकर ब्याज भी लेते हैं। तब इन लोगों को इस्लाम का शरिया कानून याद नहीं आता, तब तो ये खुलकर मजे लेते। दोस्तों इन शांति दूतों के इस हिपोक्रेसी पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक दोस्तों वंदे मातरम, जय श्री राम।